हमने खुद अपनी नहीं वोट गिरी, हजारों साल तो हम खेती बाड़ी करते आ रहे। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई कि देश में कोई अनहोनी ना हो जाए? शुभ लक्षण नहीं है इस देश के। व्यापारियों का भी फिक्र है, लक्षण लड़ाने की क्या जरूरत है? कौन बोल रहे हैं इनके सामने? कोई नहीं बोलता। 1967 में गेहूं का रेट 76 रुपए क्विंटल था। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में मौजूद हैं। आज हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, शामली मिल के ऊपर कई महीने तक धरना प्रदर्शन जारी रहा किसानों का, लेकिन प्रशासन ने एक लंबे टाइम के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई करने के बारे में सोचा है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसमें तो एक समझौते में तो हम पहले भी थे। जो किसानों का मिल चलने की बात थी, सब मिल चालू हो गए थे और शामली मिल बंद था, तो किसानों का भी हमारे पर दबाव पड़ा भाई किसी तरह का मिल चालू हो। तो एक समझौता होया भाई, पिछला तो पेमेंट जो कुछ है उसे तो बाद में देंगे, चलता रहेगा वो भी, और जो नया पेमेंट है हम साथ साथ करते रहेंगे। तो नया उन्होंने करा, साथ कुछ रहेगा होगा, और पिछला बकाया रह रहा वो कितना कई करोड़ रुपए है, 212 करोड़। हाँ, 212 करोड़ के रुपए के आसपास है जी। तो एक जो शामली फैक्ट्री है, बड़ी अच्छी फैक्ट्री रही किसी ज़माने में। हम तो उन्होंने कहते भाई क्या नो बता रही, क्या किस तरह की बात हो रही, तो साथ बता रहे कुछ खतौली मिल ने कुछ शेयर ले लिया उसमें, और वे कह रहे भाई हमें जो पुराना बकाया है वो भी देंगे। तो जिस तरह से बात हो, खैर वो तो हमने जानते ज़्यादा कुछ भी बात हो, पर किसानों को तो पैसा मिलना चाहे। किसान देखो, हम भी किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, किस तरह के में अपने उनके हालात है, किस तरह से गुजर बसर कर रहे, तो वो कुल मिलाकर ठीक नहीं। और आरसी की बात है, हम तो कहें मिल बैठ कर बातचीत चाह करनी। आरसी में तो एक उलझ जा मामला, आरसी की नहीं कुछ बात ठीक रहती, पैसा उनका मिले किसानों का, और एक अच्छे माहौल में बातचीत हो तो यही ठीक रहेगा। धरने प्रदर्शन में बड़े बड़े वहाँ पे दिग्गज पहुँचे थे, राकेश टिकैत जी भी खुद वहाँ पे पहुँचे थे, और जयंत चौधरी जी भी उसमें शामिल हुए थे, तो उसका तो असर कुछ देखने को मिला नहीं कुछ? नहीं, अगर शासन चाहे तो बहुत कुछ हो सके, तो शासन इनका पेमेंट करवा दे भाई। धरना प्रदर्शन तो मजबूरी हो जा किसान की, ना कोई किसी को शौक है ऐसा धरना प्रदर्शन का। वो तो एक बदनाम करा जा भाई धरने में तो किसान इस तरह से कोई सवारी को परेशानी हो जाए, किसी मरीज को हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो उसमें एक बदनाम करने की भाव कि न किसानों को इस तरह का बदनाम करा जाए। तो हम तो ये चाहे बातचीत हो। किसान ने गन्ना गिर दिया, जो रेट है सरकार का रेट है उसमें गन्ना गिर दिया, गन्ना डाल दिया मिल, उसका पेमेंट कर दो छुट्टी। और खाम खा के ये लफड़े सरकारों ने वो कर रखे, सरकार की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे 10 साल पहले मोदी जी कह रहे थे हमारी सरकार आई तो 450 का रेट होगा, अभी भी 400 नहीं पहुंच पाया, 370 का है। और 10 साल पहले मेरठ की एक पंचायत थी, तो उसके साथ जो उसकी वीडियो है बनी थी वो दिखा देखो ये, तो उसमें कहा था अगर हमारी सरकार आ गई तो 450 रुपये का रेट होगा। प्रधानमंत्री जी हम उन्होंने चाहते प्रधानमंत्री का सर ऊंचा रहना चाहा, हम इसके उसमें भी नहीं कोई नाम गलत बोलते, पर प्रधानमंत्री जी झूठ क्यों बोल रहे भाई? किसके मारू झूठ बोल रहे, किसके मारू झूठ बोल रहे? झूठ ना बुलवा तो ना। और इस तरह की बात हो रही तो ये नहीं चाहती करनी, बातचीत ठीक करे, एक जो वादे करे उन्हें निभावे। तो आज तो जो जब 2014 में 450 का रेट कहा था उन्होंने, तो अब तो कितना होना चाहता। हम फिर भी आपको बतावे 1967 में, देखो थोड़ी सी मोटी बात बता रहे 1 मिनट में, 1967 में गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था, और जो ईंट थी, ईंट का रेट था 30 रुपये की 1000 जी, तो 2500 ईंट आ जाती है क्विंटल गेहूं में। आज 1 क्विंटल गेहूं में कितनी ईंट होगी, और क्या आज की उसमें क्या कीमत है ईंट की? तो हम ये नहीं कहते, हम ये कह रहे किसान की जो फसल है वो हमारी तो फसल है, हमारे पूर्वज हजारों साल तो हम खेती बाड़ी करते आ रहे, हमारी फसलों के रेट नहीं मिल रहे। और कोई सी भी सरकार है सबकी यही हालत होगी, तो किसान को बिल्कुल दबाते जा रहे।
इस तरह तक किसान तो इस खेती तो ही मोह भंग हो जाएगा। इनकी प्लान यही है, अगर तुम ये जमीन सब जमीन हड़प लो और इन्हें किसान को इतना डाउन कर दो, ये खेती से इनका मोह भंग हो जाए, जो कुछ भी रेट दे मन मर्जी तो अपनी जमीन खरीद दी जा, और सब इस तरह के प्लान है। तो हम तो यही कह रहे, गन्ने का पेमेंट हो या किसानों की फसल की बात हो, किसानों की बिजली की समस्या की बात हो, किसान के सम्मान की बात हो, किसान को सम्मान भी नहीं मिल रहा, किसान की तोहिन हो हर बात में। तो इसे किसी जाति मजहब पर लड़ा जा, कहीं पर लड़ा जा, तो इस तरह की बात नहीं चाहती। एक अच्छे भारत का निर्माण हो, ठीक बात रहे, सब ऐसी खुशी तो रहे, देश का विकास हो, देश का अन्नदाता खुश रहे। तो हमारी तो यही है बात, और हमारी ज़्यादा कुछ वो नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या लग रहा आपको? नहीं, एक तो बताओ, तो जब 400 पार अपने हो रही तो इलेक्शन लड़ाने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं, अपना उसे रिन्यूअल कर देते, बस अपना ठीक था। उसे उसे ही वो हो गए थे। कौन बोल रहा है इनके सामने? कोई नहीं बोलता। कोई बोल लगा न जेल में डाल देंगे, उनका एनकाउंटर हो जाएगा, कुछ तो कोई नहीं बोलता कुछ। किसान यूनियन तो बोल रही बराबर। नहीं, किसान यूनियन तो एक सभ्य संगठन है। हमें इसके साथ साथ हमें देश का भी फिक्र है, देश में कोई अनहोनी ना हो जा, बातचीत के जरिए तो हल निकले बातचीत। हमें देश का भी फिक्र है, इस युवाओं का भी फिक्र है, व्यापारियों का भी फिक्र है। व्यापारी भी परेशान है, सब युवा भी परेशान है। 4 साल की अग्निवीर वो कर दी, मिलिट्री की भर्ती, क्या होगा? एक CISF उसका भी वो कर दिया, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पर उनमें भर्ती हो रही 3-4 साल की। तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खैर, हम जैसे छोटे आदमी, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बनी बात है भाई, कौन हमारी गौर सुना है बात को? आप तो बड़े आदमी हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बात कहे तो दे। कोई हमारी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा ना। ये तो कह दे तो भौंक रहे, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो नहीं है बात। तो कुल मिलाकर शुभ लक्षण नहीं है इस देश के। हाँ, तो बस यही है बात। हम तो कहे बस ठीक ठाक रहे मामला, और ये नबी शुद्ध बुद्धि दे भगवान भाई, ठीक ठाक चले, ठीक देश चले। तो ये तो सब कुछ सिमेट दिया ना, तो भाई बस यहाँ तक ही सीमित है। कोई बोल रहे उसे जबरदस्ती से दबा दो, ऐसा नहीं चाहता करना। विपक्ष भी चाह आवाज़ उठानी चाह। धीमा वोटिंग चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 3 फेज का चुनाव हो चुका है, बराबर गिरावट आ रही है। लोगों का मोह भंग हो गया इस तरह चुनाव से। हमने खुद अपनी नहीं वोट गिरी। अच्छे ही वोट नहीं गिर ना, हमने नहीं वोट गिरी। क्यों? हमें जब कुछ वो है ही नहीं। पहले वहाँ लगा करता, बहुत लंबी लाइन लगी थी। किसी में सबका मोह भंग होगा, युवा है वे हो रहे, उन्हें कह रहे भाई तो सब कुछ लूट गया थारा, कोई वो नहीं है। तो इसका विरोधी आदमी इसी से जतावे भाई कम वोटिंग हो रही। और अगली 5 वर्षीय योजना में जो हम रहे, तो उसमें 40-45% पे आ जाएगा अपने आप ही। मंत्री जी है ब्रजभूषण जी, उनका नाम आया, और एक घिनौने उसमें नाम आया। और दिल्ली भारत की राजधानी है, वहाँ से भी मैं जो हमारी पहलवान है, मैं वहाँ से बैठी रही। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, और इस तरह से सरकार को एक्शन लेना चाहता भाई। कोई भी बात हो, हम लोग नहीं कहते, कोई मंत्री हो या कोई भी हो, जो सरकार की किरकिरी हो तो उसमें ठीक नहीं रहा। चलो खैर, उसे नहीं टिकट दिया, उसके लड़के को दे दिया। वो तो अपने वो तो निर्दलीय भी हो सके, जो उसकी एक पहचान है। तो हम तो यही कहे भाई, सरकार को सोचना चाहिए उसमें। और जो कोई वैसा आदमी है जो दागल है, जिसकी छवि अच्छी नहीं है, तो उन्हें पार्टी में नहीं रखना चाहता, उन्हें